क्या आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान में सैलाब क्यों आता है? इस बात में कितना हकीकत है कि भारत ने पाकिस्तान में पानी छोड़ा है? क्या आप ये बात जानते हैं कि सैलाब 2025 में कितने लोगों की अमवात हुई हैं? क्या आप ये बात जानते हैं कि तारीख में सबसे बड़ा सैलाब कौन सा है? क्या आप ये बात जानते हैं कि सैलाब 2025 में पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है? क्या आप ये बात जानते हैं कि सैलाब 2025 से कितने घर तबाह हुए? क्या आप यह बात जानते हैं कि सैलाब 2025 से कितने देहातों को नुकसान पहुंचा है? ऐसे बहुत से सवालात के जवाबात के लिए आप हमारे YouTube चैनल नजीब टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हम नजीब टीवी के ज़रिए आपके रोज़मर्रा के सवालात के जवाबात, मुख्तलिफ मौज़ूआत और क़वानीन से आगाही फराहम करने के लिए वीडियोज़ बनाते हैं ताकि आपको आगाही फराहम कर सकें और आप आगाह होकर मुआशरा में बेहतर और मुहज़्ज़ब अंदाज से ज़िंदगी गुजार सकें। पाकिस्तान में सैलाब बुनियादी तौर पर बहुत ज़्यादा बारिशों, दरियाओं में पानी की हद से ज़्यादा मिकदार जमा होने और तूफ़ानी लहरों की वजह से आते हैं, जो दरियाओं का पानी इनके किनारों से बाहर बहा देते हैं। इसके अलावा मौसमियाती तब्दीलियों और कुदरती वसाइल के गलत इस्तेमाल की वजह से भी सैलाब का खतरा बढ़ जाता है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में अरबों रुपए का फंड सिर्फ मशीनरी के लिए दिया जाता है कि दरियाओं, नदियों और नहरों को किनारों से साफ किया जाए और दरमियान से जो मट्टी है वो उठाई जाए और इनके रास्ते साफ कर दिए जाएं। फंड तो दिया जा रहा है मगर इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा। कागजी कार्रवाई हो रही है कि ये काम हो गया, ये काम हो गया, लेकिन पानी का रास्ता नहीं बनाया जा रहा। दरिया खत्म हो गए हैं, दरिया जमीन की तह के बराबर आ गए हैं, मट्टी वहां पर आ गई है, पौधे हो गए हैं, दरख्त पैदा हो गए हैं, पानी का रास्ता बंद हो गया है। अब जहां से पानी दरियाओं से, नदियों से, नहरों से गुजरता था तो वहां से पानी गुजरना बंद हो गया है, क्योंकि सारी सतह जो है वो बराबर हो गई है जमीन के। खुदाई नहीं हो रही, दरियाओं को साफ नहीं किया जा रहा, नहरों को साफ नहीं किया जा रहा, जिस वजह से नहरों का, दरियाओं का सब रास्ते बंद हो गए हैं। तो इस वजह से सतह जमीन जो है वो बराबर हो गई है, जिससे सैलाब का खतरा मजीद बढ़ गया है। सैलाब की जो शिद्दत है वो मजीद बढ़ गई है, क्योंकि पानी तो आना है, पानी ने तो अपना रास्ता बनाना है। जो 3 दरियाओं से सबसे ज्यादा पानी आता है, जिसमें दरियाए सतलुज, दरियाए रावी, दरियाए चनाब, तो वो तो बंद कर दिए गए हैं और जमीन के बराबर उनकी तह कर दी गई है। अब वहां से तो पानी का रास्ता है, पानी तो वहां से गुजरना ही है। ये किसको पता नहीं है कि वहां से पानी आएगा, दरियाओं से पानी आता है और वहां से गुजरता है? सबको पता है, हमारी गवर्नमेंट को भी पता है, लेकिन इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा, जिससे सैलाब की शिद्दत में मजीद इजाफा हो जाता है। पानी का रास्ता बंद होने की वजह से सैलाब की शिद्दत मजीद बढ़ जाती है। सबसे बड़ी वजूहात ये हैं सैलाब की, बाकी भी वजूहात हो सकती हैं मगर ये वजूहात जो हैं वो मेन हैं। इसके बाद पड़ोसी मुल्क भारत की जानिब से डैमों, सैलाबी नदियों से नशेबी सरहदी इलाकों में भी पानी छोड़ा जाता है, जिस वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा होती है। सैलाब 2025 की वजह से 922 लोगों की अमवात हुई है, जिसमें 585 मर्द, 246 बच्चे और 151 औरतें हैं और 1100 से ज्यादा अफराद बुरी तरह जख्मी हुए हैं, जिसमें 444 मर्द, 315 बच्चे और 285 औरतें जख्मियों में शामिल हैं। सैलाब 2025 से 800 से जायद घरों की तबाही हुई है और 6000 से जायद मवेशियों का नुकसान हुआ है, जो सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं और जिनको सैलाब बहा कर ले गया। वफाकी वजीर आसन इकबाल ने कहा कि सैलाब 2025 से मुल्क 30 साल पीछे चला गया है। सैलाब 2022 से होने वाला ज़रूरी नुकसान 9 अरब डॉलर से ज्यादा था। 2025 के सैलाब ने मुल्क भर में तबाही मचाई है। पंजाब, KPK, GB, आज़ाद जम्मू कश्मीर और सिंध के सूबे के भी मुख्तलिफ इलाकों को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है।
نیشنل ویدر نے 1000 سالہ واقعہ کی درجہ بندی کرتے ہوئے بتایا کہ 9 اور 10 اگست کا سیلاب سب سے زیادہ سیلاب تھا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل نجیب ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ ہم نجیب ٹی وی کے ذریعے آپ کی روزمرہ کے سوالات کے جوابات، مختلف موضوعات اور قوانین سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں، تاکہ آپ کو آگاہی ہو اور آپ آگاہ ہو کر معاشرہ میں بہتر اور مہذب انداز سے زندگی گزار سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔